देखना बच्चा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलिनॉइड। सोलिनॉइड हम लोग जानते थे बच्चा कि तुम्हारा बेसिकली क्या रहता है, कॉइल रहता है, और कॉइल का ही तो हम लोग इंडक्टेंस देखे थे। तो अगर तुम्हारा सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है तुम्हारा सोलिनॉइड, तो हम लोग जान रहे हैं, तो इसका सबसे पहले हम लोग मानते हैं क्या क्या चीज, तो देख लो लेट, ठीक है, इसमें मानते हैं तुम्हारा लेंथ, एल जो है वो लेंथ ऑफ सोलिनॉइड है बच्चा, लेंथ ऑफ सोलिनॉइड, ठीक। अच्छा, इसमें देखना आई जो है वो करंट फ्लोइंग है। अच्छा, ये एयर कोल्ड है। एयर कोल्ड कहने का मतलब क्या है कि ये किसी पर वुंड नहीं किया गया अभी, ठीक है, मतलब इसके अंदर कोर काची है, कोर जो होता है वो अंदर डाला हुआ जाता है बच्चा, बात समझ में आ रहा ना। इसके बाद देखेंगे तुम्हारा एक एक्सप्रेशन तुम्हारा जिसमें तुम्हारा कोई मैग्नेटिक मटेरियल होगा, जैसे आयरन का कोर होगा बच्चा, सॉफ्ट आयरन का कोर अंदर डालेंगे, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये तुम्हारा एयर कोल्ड है, मतलब अंदर कुछ नहीं डाले है, खाली ऐसे ही वुंड किया हुआ है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत। तो ये करंट है, करंट फ्लोइंग थ्रू सोलिनॉइड, फ्लोइंग थ्रू सोलिनॉइड, ठीक। अच्छा, एक चीज और देखो, तुम्हारा आई हो गया और तुम्हारा ए जो हो गया वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया बच्चा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलिनॉइड। अच्छा, इसमें एक और चीज है, एन जो है, ठीक है, ये एन जो है वो एन बाय एल है। अब इसका मतलब क्या है सर, ये इसका मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इकाई लेंथ में तुम्हारा कितना होगा, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ठीक। अब हम लोग जानते हैं एक चीज बच्चा, क्या जानते हैं कि सर करंट अगर बह रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल लेते बच्चा कि कितना होता है, लेकिन कितना होता है तुम लोग को मालूम नहीं है, भूल चुका है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड, सोलिनॉइड के अंदर क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है बच्चा, बताए थे, ठीक है, और स्ट्रांग होता है, बाहर तुम्हारा क्या होते जाता है, कम होते जाता है। सोलिनॉइड is uniform given by B is equal to mu नॉट n I, ये होता है, ठीक है। अब ये n यहां पर ध्यान देना कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझा रहा है, इसमें कोई दिक्कत। अच्छा, इसमें देखना तुम्हारा एक चीज देखना है तुम्हारा कि जो मैग्नेटिक, अब जब मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा अंदर निकाले बच्चा, करंट बह रहा है, करंट अगर बह रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इससे लिंक हो जाएगा बच्चा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का तुम्हारा वैल्यू हम लोग जानते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स हर एक टर्न से यहां पर लिखते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न ऑफ सोलिनॉइड इज इक्वल टू बी, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए लिख सकते हैं क्या, बोलो। अच्छा, यहां पर ध्यान देना, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और एरिया वेक्टर जो बनेगा बच्चा, वो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, तो बी ए कॉस थीटा होता है, कॉस 0 कितना हो जाएगा 1, तो यहां से बी इंटू ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो, कोई दिक्कत है यहां तक, बोलो, बुझा रहा कि नहीं बुझा रहा, ठीक है। तो यहां से, अच्छा यहां पर देखो बी कितना लिखे हैं, बी इतना लिखे हैं एन आई। अच्छा, यहां पर तुम्हारा इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई ए, ठीक, बात समझ में आ रहा है, इतना लिखो। देखो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा बच्चा, हम निकाले हर एक टर्न से कितना निकलेगा, तो निकाले कितना थे, फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए, यही था ना रे, ठीक है, ये इतना निकाले थे तुम्हारा एक टर्न से, ठीक है। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ होल सोलिनॉइड पूरा, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, होल सोलिनॉइड, देखो ध्यान से देखना, यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स, ये जो था ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ था बच्चा, एन से दिखाते थे,
देखो ध्यान से, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ था, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना निकलेगा, n इज इक्वल टू n इंटू एल निकलेगा क्या? बोलो, अरे ये एल इधर चल जाएगा तो n निकलेगा ना, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा, n होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहां पर n l लिख सकते हैं, बोलो कोई दिक्कत। तो यहां पर सबसे पहले लिखते हैं, इसको ध्यान देना कि यहां पर लिखेंगे इज इक्वल टू तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स linked with each turn into टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बच्चा। अरे एक टर्न के साथ तुम्हारा इतना है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना निकाले, n इंटू एल निकाले बच्चा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक। तो कितना निकाले, म्यू नॉट n i a, और यहां पर क्या हो जाएगा, n इंटू एल हो जाएगा बच्चा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो कोई दिक्कत। तो यहां से तुम्हारा कितना हो जाएगा, ठीक, म्यू नॉट n स्क्वायर l i a बच्चा, ठीक, कोई दिक्कत। अब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो गया, ठीक है, इतना। लेकिन हम लोग जानते क्या है कि जब करंट बढ़ाते हैं तो तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ता है बच्चा, ये बताए हैं तुम्हारा सेल्फ इंडक्टेंस वाला में। अरे फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई का, होता है कि नहीं। अच्छा, ये वाला सबसे पहले बी वाला जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड वाला इक्वेशन दिए थे उसको वन इक्वेशन दे दो बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। इसको दूसरा दे दो, ठीक। बट हम लोग जानते हैं फाई इज इक्वल टू क्या होता है, एल आई होता है, ये करवाएं तुम्हारा। अरे बराबर, और ये वाला इसको प्रोपोर्शनल था तुम्हारा बच्चा, अरे प्रोपोर्शनल था, इसे करके आई करंट बढ़ाएंगे फ्लक्स बढ़ेगा, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी हटा देते तो एल आई होता है बच्चा, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा इक्वेशन से देख लो, फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड 3 क्या मिलेगा हमको भाई, हमको मिलेगा एल आई इज इक्वल टू तुम्हारा म्यू नॉट n स्क्वायर एल आई ए बच्चा, ठीक है। यहां से आई मर गया तो l क्या बचा, यहां पर l बचा तुम्हारा म्यू नॉट n स्क्वायर बच्चा, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखो तो यहां पर इधर मिटा देते हैं, इसी को लिख दिया जाए, n को लिख सकते हैं हम लोग n स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, कोई दिक्कत हो जाएगा। अरे भाई यहां पर शुरू में माने थे n अपॉन एल, यही ना माने थे, तो n को लिख सकते हैं हम लोग n स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, और यहां पर l पहले से है और a है बच्चा, ठीक है। l खत्म हो जाएगा तो यहां पर क्या बचेगा, l n स्क्वायर बाय एल a हो गया बच्चा। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या देखना है, ये एयर कोल्ड सोलिनॉइड है, पहले बता दिए। तो ये तुम्हारा यहां पर डिपेंड किस पर कर रहा है, ये तुम्हारा ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है बच्चा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी है। ये पहला चीज सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर पर, ठीक है, कि जितना टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होगा उसका स्क्वायर पर बच्चा, फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर और लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। मतलब यहां पर लिख सकते हैं कि तुम्हारा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड सोलिनॉइड, ठीक है। यहां पर पहला नंबर में लिखना, इंक्रीज कैसे करेंगे, अगर तुम्हारा n को इंक्रीज कर देंगे बच्चा, चलो पहले इतना लिखो। तो सेल्फ इंडक्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, वही चीज यहां पर लिखे थे बच्चा। तो पहला चीज अगर हम लोग इंक्रीज करें, किसको इंक्रीज करें, नंबर ऑफ टर्न्स को, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स लिख देते हैं n। दूसरा में तुम्हारा किस पर डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर बच्चा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाते तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बच्चा। ये पहले भी बता चुके हैं तुम लोग को, अरे क्वाइल में बताए थे तुम्हारा, ठीक है। इंक्रीजिंग तुम्हारा, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा, थर्ड में देखना तुम्हारा डिक्रीजिंग, वहां पर डिपेंड्स अपॉन लिखने की जगह पर लिखना तुम्हारा क्या, इंक्रीजेज, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलिनॉइड इंक्रीजेज, ऐसे लिखना बाय, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग एन, ठीक है।
इंक्रीजिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और डिक्रीजिंग एल। और सेल्फ इंडक्टेंस तुम्हारा क्या होता है, अपोजिशन, कितना ज्यादा अपोज कर सकता है बच्चा। इससे करंट बह रहा है तो ये करंट को अपोज करेगा, इंड्यूस करंट डेवलप होगा। तो बच्चा बात समझ में आ रहा है ना। अरे इंड्यूस करंट कैसे होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाएगा और अपने आप फिर से करंट, और करंट का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना। तो कितना ज्यादा अपोज करेगा, वही सेल्फ इंडक्टेंस होता था बच्चा। तो इंक्रीज कैसे कैसे कर सकते हैं, अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दें, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा लिंक होगा। तो इसके कारण तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, इसके कारण तुम्हारा ज्यादा अपोजिशन यानी सेल्फ इंडक्टेंस उसका ज्यादा बढ़ जाएगा बच्चा। डिक्रीजिंग एल, एल को घटा देंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होगा कॉइल का। बात समझ में आ रहा है, ठीक। अच्छा ये एयर कोल्ड था। इफ सोलिनॉइड इज, ये लिख लेना अगला पॉइंट बना के, वुंड ओवर मैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा ले सकते हैं हम लोग आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर बच्चा। ये यहां पर बना देना, ये तुम्हारा ये बाहर निकलेगा। फिगर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है तो अपने से बना लेना भाई, सीधा उधर, ठीक है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, ये देख लो, ये ऐसे हो गया, ये तुम्हारा इसके ऊपर वुंड किया हुआ रहेगा। अच्छा इसका मैग्नेटिक मटेरियल का हैविंग मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी म्यू आर, अगर म्यू आर होगा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बच्चा, तब तुम्हारा कितना हो जाएगा, यहां पर खाली काची करना है, म्यू आर से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो म्यू नॉट म्यू आर हो जाएगा, एन स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है। तो तुम्हारा ये एयर कोल्ड अब नहीं होगा, यहां पर ये एयर कोल्ड नहीं होगा, अब एयर अंदर थोड़ी है, अब तुम्हारा सॉफ्ट आयरन कोर है बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस तुम्हारा हुआ किसका, यहां पर लिख देते, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ मटेरियल कोल्ड सोलिनॉइड। बात समझ में आया कि ना, कोई दिक्कत, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। अच्छा यहां पर देखना कि जैसे ही तुम्हारा कोर डालेंगे ना बच्चा, सेल्फ इंडक्टेंस और बढ़ जाएगा, क्योंकि म्यू आर से यहां पर मल्टीप्लाई करा दे रहे, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस ये नोट में करके लिख लेना कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड इंक्रीजेज इंक्रीज कब करता है, व्हेन इट इज कोल्ड विथ मैग्नेटिक मटेरियल। एयर में तुम्हारा देख रहा था कितना था, यहां पर तुम्हारा क्या होगा, मैग्नेटिक मटेरियल है। बात समझ में आया कि नहीं आया।